इस प्रकार से ब्रह्म की अनुभूति 5 अवस्थाएं हैं जिनमें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। इसमें प्रथम 3 अनन्वय, प्राणमय तथा ज्ञानमय। यानी अगर इन 5 अवस्थाओं की अगर आपको अनुभूति हो जाती है तो समझिए कि इसको ब्रह्म पुच्छ कहा गया है। और इनमें से भी अगर 3 प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि अनन्वय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाओं के जीवों के कार्यकलाप के क्षेत्र से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे है, लेकिन भगवान इन कार्यकलापों में लीन नहीं होते हैं और आनंदमय है और भगवान आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदो मयो भयासत कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव में आनंदमय है, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए विज्ञानमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय तथा आनंदमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता, यानी हम लोगों के प्रकार का जीव क्या है, भोक्ता है, क्षेत्रज्ञ है माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। लेकिन हम लोग भोक्ता होते हुए भी आनंदमय को प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य को नहीं कर पाते हैं। जिसका अर्थ हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव तथा कार्यकलापों के क्षेत्र में प्रकृति का वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इसे सत्य की गवेषणा करनी होगी। इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण अनुसार सुंदर रूप से व्यवस्थित है। इसमें से कुछ सूत्र प्रकार है, न विदय श्रुते नमा श्रुते तथा पुरातु तक्षुते। प्रथम सूत्र कार्यकलाप के क्षेत्र को सूचित करता है और दूसरा जीव तथा तीसरा परमेश्वर जो विभिन्न प्रकार का श्रवत्य है। यानी इनमें से जो प्रथम सूत्र है कार्यकलाप के क्षेत्र में और दूसरा जो होता है आपका जीव को और तीसरा जो है भगवान परमेश्वर को सूचित करता है। तो आगे कह रहे हैं महाभूतांग करो बुद्धिरवेक्त कमेव च इंद्रियाणि दशंक च पंग्या चेनेन्द्र योगोचरा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातम चेतना धृति ए क्षेत्रम समासेन सविकार मुदात्मा। यानी भगवान कह रहे हैं पंच महाभूत, ये कौन कौन से आप पंच महाभूत में अपने आप को विलीन कर लिए हैं। सबसे पहला है अहंकार। अगर आप अपने अंदर से अहंकार को त्याग कर दें तो सबसे बड़ा आप सुखी होंगे, क्योंकि आज की दुनिया में जो भी लोग हैं वह अहंकार को लेकर अपने आप को हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे तो हम इसको इस प्रकार से अपना अहंकार रखते हैं, लेकिन उनसे होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन अपने आप में इतना अहंकार रखेंगे कि वह लगता है वही पूरा दुनिया के ज्ञाता है। और दूसरा है बुद्धि। अगर आप अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करें, यानी अगर आप मन को बुद्धि के अनुसार लेकर चले तो आप सबसे बड़े सुखी है। तीसरा है अव्यक्त, यानी अगर यह अहंकार बुद्धि और विवेक यानी तीनों गुण को अप्रगट अवस्था 10 इंद्रियों यानी जो है ये 3 गुण हो जो आपका अहंकार बुद्धि और अव्यक्त, आपके 10 इंद्रियों कौन कौन, मन तथा 5 इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीव के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र है और उसी अंतः क्रिया का विकार कहा जाता है। और ये सब जो आपके अंदर क्रिया होती है और इसी को विकार कहा जाता है। और इस विकार से जो होता है आप अपने आप को यह जीवन में व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर आप 5 महाभूत अहंकार बुद्धि, इनमें से 10 इंद्रिय मन तथा 5 इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष, आपका इंद्रिय विषय क्या है, इच्छा है। अगर आप किसी प्रकार की इच्छा रहते हैं तो नहीं पूर्ति होती है तो आपको दुख का सामना करना पड़ता है। दूसरा हो गया द्वेष। अगर आप किसी के प्रति क्यों द्वेष रखेंगे, अगर आप किसी के प्रति द्वेष रखने से आपका क्या जाता है, किसी के प्रति किसी को द्वेष नहीं रखना चाहिए। हित हो तब दुश्मन हो तब, किसी के प्रति किसी को द्वेष नहीं रखना चाहिए।
सुख हो तब और दुख हो तब संघात। यह जीवन में अगर आप जो धैर्य कर लेता है वही भगवत की प्राप्ति कर लेता है। यानी कह रहे हैं महर्षियों वैदिक सूक्तों, दे दीजिए पनिया, प्रामाणिक कथनों के अनुसार इस संसार के अव्यय को इस प्रकार समझा जा सकता है। यानी महर्षि वैदिक सूक्तों यानी छंदास और वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अव्यय को इस प्रकार समझा जा सकता है। आप किस प्रकार से समझ सकते हैं? पहले तो पृथ्वी, जो आपकी पृथ्वी हो गई, जल, अग्नि तथा वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत है। अगर आपसे पूछे कि कौन से 5 महाभूत है, तो पहला हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत। फिर आपके अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुण की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आपके कौन कौन से ज्ञान इंद्रियां हो? नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, ये 5 प्रकार की इंद्रियां है। और फिर 5 कर्म इंद्रियां है, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग, ये आपके जो है 5 कर्म इंद्रियां है। और इन्हीं में आप विलीन रहते हैं और इन्हीं के प्रति कार्य करते हैं। तो आप कहते हैं कि हम इस माया के जंजाल में कैसे फंसे हुए हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है और सारे के ऊपर जो होता है आपका मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। अगर इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपके कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय है, फिर इंद्रियों के भी 5 विषय हैं। अगर आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप इसी में उलझन पड़े रहेंगे। कौन कौन से है 5 विषय? गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। अगर आप किसी भी चीज को कैसे समझते हैं? गंध के अनुसार। फिर आपकी जिह्वा जो है स्वाद को समझ आती है, फिर अपने आप रूप को समझते हैं, फिर किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो आप उस इंद्रिय विषय में लग जाते हैं। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कर्म क्षेत्र समझ में आ जाएगा। और इन सब 24 विषयों के बारे में अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कर्म क्षेत्र क्या है आपको समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रिया है। और यह जो है आपका विकार है, इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख अंतः क्रिया विकार है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां है। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अथवा मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रकाट्य है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। और ये जो है आपका कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। जो 5 महाभूत अहंकार के स्थूल अभिव्यक्ति है, सबसे बड़ा जो है आप अहंकार को अपने आप के अंदर से मिटा देंगे तो आप सबसे जो एक समाज में इतना ज़्यादा अहंकार को लेकर मनोवृत्ति फैल रहा है कि अगर अहंकार को अगर कोई अपने आप के अंदर से मिटा दे तो सबसे ज़्यादा सुखी वही है। क्योंकि आज की दुनिया अहंकार की दुनिया हो चुकी है, जो अहंकार की मूल अवस्था को प्रदर्शित करती है, जिससे भौतिकवादी का बोध या तस्मात् बुद्धि कहा जाता है। और यह आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रगट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अभिव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। और भगवत गीता केवल सारांश दिया गया है और भगवत गीता में इन सभी का सारांश दिया गया है। अगर आप सभी प्रकार के वेद ग्रंथ का अनुभव करेंगे तो आप सबके बारे में जान लेंगे। तो इसलिए आपको ये कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होता है? शरीर सबसे पहले उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण हो जाता है। यह शरीर आपको इसीलिए मिला है। सबसे पहले शरीर उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और फिर क्षीण हो जाता है। शरीर आपका इसी प्रकार के कर्म करते हैं और अंत में यह समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु
लेकिन इन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। जय श्रीमन नारायण। राधे 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 राधे।